और आज के जमाने में तो अब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो पता नहीं कितनी देवियों ने अपने पति के कान खाना शुरू कर दिए होंगे। आ जाएगी तेरी बहन अम्मू उठा के, आ जाएगी तेरी बहन अम्मू उठा के। कहीं तो भाई भी ऐसे नालायक पैदा हुए कि जो अपनी बहन को भूल जाते हैं, अपनी बहन के प्रेम को भूल जाते हैं। मां और बहन के तुल्य कोई प्रेम नहीं कर सकता। अगर भाई का अपने बहन से प्रेम हो तो कैसा, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी वाला, कभी अपनी बहन को ऐसे दिल से पूछ के देखना, दिल से ऐसे पूछ कर देखना कि बता मेरी बहन, मैं तेरे लिए क्या दूं जिससे तुझे लगे कि तेरा भाई तेरा है। बहन कुछ नहीं चाहती, बहन ने अपने जीवन में कुछ नहीं मांगा। एक बहन अपने भाई से क्या चाहती? तो मैंने क्या कहा कि भाई कैसा हो, यहाँ बहुत भाई बैठे हैं, सबकी बहनें भगवान से ऐसा मांगो कि हमारी बहनें, हमारी बुआएं हमारे घर में आए और आप खुले दिल से ऐसे पूछ पाए, बता मेरी बहना मैं तेरे लिए क्या कर सकूं। और बहन कुछ नहीं मांगती, बहन केवल प्रेम चाहती है। सच तो यही है। अरे बहन को आप दे क्या सकते हो? जिस बहन ने अपनी करोड़ों की संपदा पहले ही तुम्हें दे दी है, जिस जमीन पर तुम बैठे हो उस पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार तुम्हारी बहन का है। इसलिए तुम्हारी पत्नियां भी जब कोई नाक टेढ़ा करने लगे तो उनको भी ये बताना कि जिनके लिए तुम नाक टेढ़ा कर रही हो उन्हीं की ही जमीन पर बैठकर तुम खा रही हो। अरे एक बहन तो राखी के बदले एक प्रेम चाहती है, बहन कुछ नहीं चाहती। इसलिए अपने जीवन में ऐसा संकल्प लेना कि अपने बहन के घर का कभी 1 रुपया नहीं लेना। बोलने को दुनिया में सब लोग बोलते हैं, हम बहन के घर का कुछ नहीं लेते, बेटी के घर का कुछ नहीं लेते, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो कोई नहीं छोड़ता, सब खुला हाथ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लीजिए मत, जब आपकी रिश्ते मर्यादाएं चलती हैं, रीति रिवाज है, मेल मिलाप है, घर विवाह फंक्शन है, तो बहन भाई को देती है, भाई बहन को देता है। लेकिन अगर आप सचमुच में सच्चे भाई हैं तो ऐसा संकल्प आपके जीवन में होना चाहिए कि अगर आपकी बहन ने आपके ऊपर 1 रुपया खर्च किया है तो कम से कम 1.5 रुपए उसके हाथ पर रख के उसको भेजना, फिर समझना कि तुम भाई हो। अन्यथा तुम भाई कहलाने के योग्य नहीं, तुम भाई कहलाने के योग्य नहीं। बहन के कर्जे को उतारने का भी एक तरीका है। ये बोलना ही पर्याप्त नहीं है कि हम लेंगे नहीं। अगर बहन ने प्यार से कुछ लाया है उसे ले लीजिए, पर दूसरे हाथ से इस तरीके से उसे वापस कर दीजिए कि उसे पता भी ना चले कि आपने उसको वापस कर दिया है। बहन तो अपने घर का ऐसा श्रृंगार होती है कि जितना आप लुटा सकते हैं उतना लुटा दीजिए, क्योंकि बहन घर की धी ध्यान जिसको कहते हैं, बहन है, बेटी है, बुआ है, जिसे धी ध्यान कहते हैं। जो घर की धी ध्यान है, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान बोलते हैं पहाड़ी में, हिंदी में पहले बोलते थे ध्यान। ध्यान का मतलब है कि आपकी गृहस्थ में सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी के ऊपर देना चाहिए तो किसके ऊपर? अपनी बुआ के ऊपर, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर, अपने घर की धी ध्यान के ऊपर जो ध्यान देता है। ध्यान देना, इसे नाम क्या पड़ गया? ध्यान। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए उसको कहते हैं ध्यान। तो रक्षाबंधन जैसे त्योहार जो हैं, ये कोई लेन देन का रिश्ता नहीं है, कोई बहन लेने के लिए नहीं आती। वो बहन को तो एक बहाना है कि इस बहाने में अपने भाइयों से जरा मिल लूं, प्रेम कर लूं, उनके गले लग लूं। और आज कितना दुख होता है जब भाई बहनों को देखकर अपना माथा मैला कर देते हैं। और अपनी बहनों से, बड़ी जगह तो बड़े घरों में मैंने ऐसे देखा कि जमीन जायदाद के चक्कर में भाई बहनों के बीच में कोर्ट केस चल रहे हैं, विवाद चल रहा है। ये बड़ा पवित्र रिश्ता है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए क्या संकल्प लें कि अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी बुआ, इन तीनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए।